So it's a practical method used to understand your deeper nature, talents, goals, hidden characteristics, opportunities and challenges. ठीक है, न्यूमरोलॉजी टूल से आप पहचान सकते हो किसी का भी डीप में नेचर, पहचान सकते हो उनके टैलेंट्स, है ना, सब में कितना कितना टैलेंट है, उनके गोल्स, हिडन कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बंदा एक्चुअल में कैसा है, ऊपर से तो कुछ अलग है बट अंदर में वो कैसा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ना, लाइफ में क्या अपॉर्चुनिटीज आएगी, क्या चैलेंजेस आएंगे, ये सारा हमको पता चलता है न्यूमरोलॉजी टूल से। टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। लोशू न्यूमरोलॉजी है, वैदिक न्यूमरोलॉजी है, चैल्डियन न्यूमरोलॉजी है, पाइथागोरियन है। अब ये जो दो टूल है ना, चैल्डियन एंड पाइथागोरियन, ये ज्यादा यूज नहीं होते हैं। यूज क्या होते हैं ये दोनों, लोशू एंड वैदिक। ठीक है, लोशू न्यूमरोलॉजी। अब लोशू न्यूमरोलॉजी क्या है? इट्स नोन एज द लेजेंड मिस्टर लोशू। चाइना के कोई मिस्टर लेजेंड थे, उनका नाम था लोशू, उन्होंने अपने ही नाम पे न्यूमरोलॉजी का बना दिया, अपने नाम से ही दे दिया, इन्वेंट कर दिया। वेन कब किया था? 5000 ईयर्स एगो। ठीक है, इसलिए ये लोशू न्यूमरोलॉजी, इसको चाइनीज न्यूमरोलॉजी भी बोलते हैं। एंड ये जो है सेकंड हमारा वैदिक, ये लोशू से और थोड़ा ज्यादा एडवांस्ड है ना, क्योंकि ये वैदिक है, हमारा इंडियन न्यूमरोलॉजी है। ठीक है, इसमें एस्ट्रोलॉजी ज्यादा आएगा। बट ये जो है लोशू न्यूमरोलॉजी बहुत इजी है, बहुत इजी, कोई भी इसको समझ सकता है, कोई भी इसको यूज कर सकता है। 15 डेज में ही आप न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हो, कंसल्टेशन भी दे सकते हो, क्योंकि लोशू न्यूमरोलॉजी जो है बहुत इजी टूल है। इसमें ज्यादा आपको डीप नॉलेज की जरूरत नहीं है एंड इजी टू यूज है। ठीक है, अब ये जो है ना, ये जो ग्रिड दिख रहा है, इसको लोशू ग्रिड बोलते हैं। ठीक है, इसमें देखो 9 नंबर्स हैं, 9 नंबर्स हैं, 9 बॉक्सेस हैं। ठीक है, क्योंकि नंबर्स देखो, जीरो जीरो का तो कोई वैल्यू नहीं है, 1 to हमारे 9 नंबर्स ही आएंगे, उसके बाद जो नंबर आएगा 10 आएगा, तो 1 + 0 क्या होता है? 1 होता है। 1 + 1 क्या होता है? बोलो बोलो, कोई तो बोलो। 2 आता है। हाँ, बोलते रहो, नहीं तो मुझे लगेगा आप लोग सो गए। ठीक है, सो 1 + 1 = क्या आता है? 2 आता है। तो यस। ये टोटल हमारे 9 नंबर्स रहते हैं, जो कि हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, हमारे 9 ग्रह हैं। ठीक है, और ये जो नंबर्स हैं ये यहीं पे ही रहेगा, 4 नंबर यहीं पे रहेगा, 9 यहीं पे रहेगा, 2 यहीं पे रहेगा। ठीक है, जैसे हमारे कुंडली में हमारे 12 घर रहते हैं, प्लेनेट वहां पे भी 9 ही आएंगे। ठीक है, तो 12 घर जैसे रहते हैं, वो घर घर वहीं पे ही रहेगा, घर नहीं हिलेगा। वैसे ही यहाँ पे ये नंबर नहीं हिलेगा, ये नंबर यहीं पे ही रहेगा। ठीक है, ये लोशू ग्रिड बोलते हैं इसको। देयर इज अ ग्रिड कॉल्ड लोशू ग्रिड। द जनरल प्लेसमेंट ऑफ नंबर इन द ग्रिड इज लाइक दिस। ठीक है, अब ये बनाना कैसे है? इसमें 3 नंबर आते हैं हमारे। सबसे पहले तो बेसिक नंबर, मतलब पर्सनैलिटी नंबर, इसको अलग अलग नाम दिए हुए हैं। इसको बेसिक भी बोलते हैं, पर्सनैलिटी भी बोलते हैं, साइकिक नंबर भी बोलते हैं, एंड हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? मूलांक। ठीक है, जैसा कि इसका नाम है पर्सनैलिटी, तो ये नंबर से आप जज करोगे किसी की भी पर्सनैलिटी। ठीक है, किसी का पर्सनैलिटी नंबर फॉर एग्जांपल 1 आया, तो उसकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी? 1 नंबर की। 1 नंबर किसका है? सन का, सूर्य का। तो उसमें क्वालिटीज कैसी रहेंगी बंदे में? सन की क्वालिटी आएंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सन का मैं बता देती हूँ, सन कैसा रहता है? सन कैसा रहता है? एकदम फायर 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 है सन में। सन को आप यस। दो बार भी देख सकते हो? नहीं। नहीं देख सकते। ठीक है, कितना मतलब वो फायर है ना, गर्म है। ठीक है, तो इस बंदे की पर्सनैलिटी भी कैसी रहेगी? थोड़ा अग्रेसिव रहेगा, है ना, गुस्से वाला रहेगा। अब सन का नंबर है तो गुस्सा आएगा। ठीक है, सन जो है 9 प्लेनेट में नंबर 1 का उसको पोजीशन मिला हुआ है। आप लोगों में से किसी ने सुना भी होगा। सन जो है हमारे 9 प्लैनेट्स में राजा है, किंग है, उस किंग बोलते हैं उसको।
Okay. तो किंग की पर्सनैलिटी कैसी रहेगी? No one can match with him. हाँ, ठीक है, क्योंकि अभी देखो राजा है, किंग है, तो उसको थोड़ा ईगो तो रहेगा ना, है ना, कि मैं नंबर Yes. वन पे हूँ। तो 1 नंबर वालों को थोड़ा ईगो रहता है ना, थोड़ा एटीट्यूड रहता है, गुस्सा, अग्रेशन रहता है। अब ये थोड़े नेगेटिव ट्रेट्स हो गए, लेकिन पॉजिटिव ट्रेट्स क्या हैं? लीडरशिप क्वालिटी, है ना। सन राजा है, वो किसी के अंडर में काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। राजा किसी के अंडर में काम करेगा? किसी के नीचे? बोलो नहीं। बोलो। नहीं। राजा क्या है? राजा, वो, उसके अंडर में लोग काम करेंगे, है ना, वो राजा है भैया, वो किसी के अंडर में काम नहीं करेगा। ठीक मैम है। पर वो अपने वाइफ की बात सुनेगा ना। सॉरी। मैम वो अपने वाइफ के कंट्रोल में तो रहेगा ना। हाँ, वाइफ के कंट्रोल में तो रहेगा, आजकल तो सब, हर घर में वाइफ की ज्यादा चलती है ना। बट फिर भी देखो, अगर हस्बैंड का वन है तो भी थोड़ा तो मतलब वो रहेगा ही। I'm sorry to interrupt, but I'm हाँ I'm जी, हाँ जी। facing little network issue. ओके। Should I join in 5 minutes? या यू कैन ज्वाइन। Yes. ठीक है, तो हम बात कर रहे थे सन की, है ना। राजा है तो वो चाहेगा मेरे अंडर में लोग काम करें, है ना। तो 1 नंबर वाले जो लोग रहते हैं, वो आइदर कैसे होते हैं ना, ज्यादातर बिजनेस करते हैं, क्योंकि उनको किसी के अंदर झुकना, किसी के आगे झुकना पसंद नहीं आता है। उनको लगता है हमारे नीचे लोग हों, है ना। अगर 1 नंबर वाले जॉब, अगर बिजनेस नहीं कर रहे हैं, जॉब भी करेंगे ना, तो बहुत बड़ी टीम लीड वाली जॉब करेंगे, उनके अंडर में टीम होगी, या एकदम हाई लेवल वाली जॉब करेंगे वो लोग, ऐसे छोटी मोटी जॉब नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सन ओके। की क्वालिटीज। ओके, तो ऐसे हम लोगों का नेचर प्रिडिक्ट करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, ये अभी डेमो क्लास है, तो मैं खाली सन का बता रही हूँ, आगे हम लोग पढ़ेंगे। और सो जैसा नाम है पर्सनैलिटी नंबर, तो वैसा उस बंदे का पर्सनैलिटी रहेगा। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है? आपका बर्थ डेट का खाली टोटल, फॉर एग्जाम्पल आपका बर्थ डेट है 27, तो 2 + 7 क्या होगा? 9। ठीक है। अब इस बंदे का पर्सनालिटी कैसा है? 9। 9 नंबर किसका है? मार्स, है ना, मंगल, हनुमान जी। ओके मैम। ठीक है। अब दूसरा नंबर आता है कुआ नंबर। ठीक है, कुआ नंबर से हम किसी का नेचर देखते हैं, इस बंदे का नेचर कैसे रहेगा वो हम कैसे पता लगाएंगे? कुआ नंबर से। अब ये कैलकुलेट कैसा करना है? आपका जो बर्थ ईयर है उसको एड ऑन करो, सिंगल डिजिट में ला दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1965 ईयर है, बर्थ ईयर। ठीक है, 1 + 9 + 6 + 5 क्या आएगा? 3। आ रहा है समझ में? किसी को डाउट है तो पूछते जाना। हुआ आ क्लियर? रहा है। यस हाँ। मैम। ठीक है, ऑल टोटल क्या आएगा? 21। 2 + 1 = 3। तो इस बंदे का कुआ नंबर क्या हो गया? 3। 3। तो अभी 3 उसका नेचर हो जाएगा। 3 किसका नंबर है? जुपिटर, यानी कि गुरु। ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफ में छोटा डिस्क्रिप्शन बता देती हूँ, है ना। पर्सनैलिटी नंबर में 9 आ गया। 9 मतलब मंगल, हनुमान जी का नंबर है ना। यस मैम। तो ये लोग कैसे रहते हैं? हनुमान जी को भी गुस्सा बहुत था, है ना, तो इनको भी गुस्सा बहुत रहता है, लेकिन ये लोग बहुत हेल्पिंग भी रहते हैं, है ना, दानवीर कर्ण होते हैं, दूसरों की हेल्प के लिए ओके हमेशा मैम। आगे आते हैं, बहुत हेल्पिंग रहते हैं, केयरिंग होते हैं। ठीक है। अब नेचर में 3 आ गया, यानी गुरु, है ना। गुरु कैसा, गुरु का नेचर कैसे रहता है? दूसरों को भलाई करते हैं ना, वो भी दूसरों को यस मैम। ब्लेसिंग देते हैं। ठीक है। डेस्टिनी नंबर, अब तीसरा नंबर आता है डेस्टिनी नंबर। अब जैसा कि नाम है डेस्टिनी, मतलब आपकी किस्मत, इसको लाइफ पाथ भी बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं? भाग्यांक। जैसे कि ओके नाम मैम। बता रहा है, डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, यानी आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत, आपकी लाइफ आपको कहाँ लेकर जाएगी, ये इस नंबर से आप हम पता लगाते हैं। ठीक है, तो 3 नंबर आते हैं, पर्सनैलिटी नंबर,
कुआ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर। अब डेस्टिनी नंबर को कैलकुलेट कैसे करेंगे? आपके बर्थ डेट का पूरा टोटल ले लो, ठीक है? ये एग्जांपल सलमान खान का लिया हुआ है। इनका बर्थडे है 27 दिसंबर 1965, ठीक है? ऑल टोटल करेंगे तो कितना आया इनका? डेस्टिनी 6। करो, 6। कैलकुलेट करो। 2 + 7 + 1 + 2 + 1 + 9 + 6 + 5, ऑल टोटल आएगा 6। ओके मैम। हुआ? क्लियर हुआ सबको? बहुत इजी है। इजी है कि नहीं? यस मैम। इजी है ना? बाकी लोग भी बोलो, हाँ जी। बाकी लोग भी बोलो, ठीक है? पर्सनैलिटी नंबर में सिर्फ आप बर्थ डेट को जोड़ोगे, ठीक है? सिर्फ बर्थ डेट 27, 2 + 7। कुआ नंबर क्या करोगे? बर्थ ईयर लोगे। बर्थ ईयर का जो ओके नंबर मैम। आया, बर्थ ईयर का जो नंबर आया, ठीक है? अगर वो फीमेल है तो 4 में ऐड कर दो, अगर मेल है तो 11 में माइनस कर दो। ये फॉर्मूला है उसका, ओके मैम। ठीक है? ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। अगर फीमेल है ना तो 4 में ऐड कर दो, मेल है तो 11 में माइनस कर दो। अभी ये ओके मेल है, मैम। सलमान खान का है, तो 3 आया ओके मैम। इनका इधर हुआ। हाँ जी। तो ये माइनस करोगे 11 में से 3, 11 में से 3 माइनस करोगे, कितना आएगा? 8। या राइट, 8। ठीक है, तो ये सलमान खान का क्या है? बेसिक पर्सनैलिटी नंबर 9 है ना? कुआ नंबर यस 8 मैम। है, डेस्टिनी नंबर इनका 6 है। यस मैम। तो है इनकी पर्सनैलिटी, देखो 9 मैच हो रहा है। गुस्सा है इनको, गुस्से वाले भी है ना? यस मैम। गुस्सा है, अग्रेशन है, लेकिन देखो ह्यूमैनिटेरियन भी है, कितना चैरिटी करते हैं, है ना? अपने लव्ड वंस के लिए तो मतलब कितना दान भी करते हैं, चैरिटी करते हैं। यस मैम। मैच हो रही है पर्सनैलिटी? बिल्कुल हो रही हाँ है जी। ना? कुआ नंबर इनका 8 है। 8 हमारा शनि का नंबर है। शनि क्या करता है? कर्म, है ना? शनि क्या बोलता है? भैया तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल मैं दूंगा। तो है ये कर्म, कर्म करते रहते हैं ना। अब इतनी एज हो गई यस फिर मैम। भी काम करते हैं, उनको खाली बैठना नहीं होता। यस मैम। तो हो रहा है, नेचर मैच हो रहा है ना? ऑलवेज यस मैम। वर्कहोलिक रहते हैं 8 वाले। शनि का नंबर है ना, शनि की पर्सनैलिटी आएगी, नेचर आएगा उसमें। काम काम काम, खाली नहीं बैठेंगे। इतना पैसा होने के बाद भी खाली नहीं बैठेंगे, है ना? उनको काम चाहिए, खाली नहीं बैठना होता। ये 8 वालों का नेचर है। ऐसे हम लोग जज करते हैं नेचर, पर्सनैलिटी, ठीक है? डेस्टिनी नंबर 6 है। 6 किसका नंबर है? वीनस, शुक्र, है ना? ओके। लग्जरी, फैमिली, फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं ये लोग। तो यस सलमान मैम। खान है, उनका नेचर वैसा है, फैमिली को कभी नहीं छोड़ेंगे, है ना? उनके लिए बोलते हैं ना कि 3 BHK फ्लैट में रहते हैं वो, अलग उनका फार्म हाउस है, फिर भी वहां नहीं जाते रहने, क्योंकि उनके डैडी बोलते हैं हमको यहीं पे ही रहना है। तो 3 BHK में कैसे तो भी कंजस्ट होके रहते हैं, बट फैमिली को नहीं छोड़ेंगे, है ना? ये 6 की वो है, ट्रेड्स हैं उनके, पॉजिटिव ट्रेड्स। ओके मैम। सो मैच हो रही है इनकी पर्सनैलिटी, नेचर, डेस्टिनी, है ना? लग्जरी भी यस है मैम। इनके पास, पैसा है, लग्जरी है, बंगलो है, गाड़ियां हैं, सब कुछ है। ये कौन देता है? वीनस, ठीक है? उनका लाइफ पाथ कहाँ लेके आया? ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी बहुत अच्छा नंबर है 6। 6 वाले फिल्म इंडस्ट्री में देखोगे ना, ज्यादातर बेसिक नंबर, पर्सनैलिटी नंबर या डेस्टिनी नंबर 6 होता ही है। जितने भी पर्सनैलिटीज का देखोगे ना, सेलिब्रिटीज का, तो 6 नंबर यस मैम। रहता ही है ना? ये ग्लैमर का नंबर है, ये ब्यूटी का नंबर है, अट्रैक्शन का नंबर है, फैमिली का नंबर है, ठीक है? मैम उनकी मैरिज का नंबर नहीं है ऐसे। मैरिज के लिए ना बहुत वो वैदिक न्यूमरोलॉजी रहता है ना, उसमें पता चलता है मैरिज करेंगे कि नहीं करेंगे, उनकी मैरिज की इच्छा है कि नहीं। ओके मैम। न्यूमरोलॉजी जो है ना, थोड़ा मैंने बोला ना, लिमिटेड टूल है, लिमिटेड है, बट फिर भी बहुत कुछ आप बता सकते हो। अभी ये देखो, पर्सनैलिटी से अगर आपके सामने कोई क्लाइंट आया, आप उनका लोशू ग्रेड बनाओगे, ये नंबर्स निकालोगे, जब आप उनको बताते हो ना, तो वो खुद मतलब हाँ बोलते हैं कि हाँ सच में मेरा ऐसा है।
है यस ना। मैम। आप उनको उनके वीक पॉइंट भी थोड़े बताओगे, पॉजिटिव ट्रेड्स भी बताओगे, है ना, तो मैच होते हैं। बट एग्जैक्ट अगर मैं बोलूँ ना, आपको प्रोफेशनल बनना है इस फील्ड में, है ना, तो आपको टैरो भी आना चाहिए, एस्ट्रोलॉजी भी यस आना मैम। चाहिए। यस मैम। बट ओके। इससे भी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप देखोगे यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे हैं ट्रेनर्स। खाली न्यूमरोलॉजी से, वास्तु से भी बहुत अच्छा खासा कर रहे हैं लोग, है ना। यस मैम। बट मैं सजेस्ट करूंगी, और अच्छा एक्यूरेसी देना है, एकदम कंप्लीट प्रिडिक्शन देना है, तो एटलीस्ट 2 टूल तो आने चाहिए, या मैम न्यूमरोलॉजी अपने जैसे टैरो एक या क्वेश्चन, मैम एस्ट्रोलॉजी। अपने 7 नंबर 7 बताया था अकल्ट, इसका मीनिंग हाँ, क्या होता है मैम? ऑकल्ट मतलब यही स्पिरिचुअल फील्ड हो गया, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजर हो गए, टैरो रीडर हो गए, न्यूमरोलॉजिस्ट हो गए, है ना। ओके 7 मैम। केतु का नंबर है, केतु इज स्पिरिचुअलिज्म। मैम वो 7 डेट ऑफ बर्थ होता है 7? ये देखो, एक एग्जांपल लिया है मैंने, मेरा ही लिया है, 25 मार्च 1984। तो ये ओके मैम। पर्सनैलिटी, मैंने बताया ना, पर्सनैलिटी नंबर कैसे कैलकुलेट करोगे, बर्थ डेट का टोटल करोगे। बर्थ डेट का टोटल क्या आया, 7। 7, 2 + 5 = 7, ये हमारा हो 7। गया यस बेसिक मैम। नंबर, पर्सनैलिटी नंबर, ठीक है। यस यस मैम। एंड अब कुआ नंबर मैंने बताया था आपको कैसे कैलकुलेट करना है, ईयर लेंगे, ओके। 1984, ठीक है, करो, ऐड करो। हाँ। अब इसमें ना और इजी जल्दी कैलकुलेशन करना है ना, तो 9 को छोड़ दो, 9 मत ऐड करो, क्योंकि 9 को जिसमें भी ऐड ओके। करोगे ना 9 ही आता है, तो आपका टाइम भी बच जाता है, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब ये 9 मैंने हटा दिया, 8 + 1 9 हटा दिया, क्या बचा 4, यस मैम। ओके। ठीक है। शॉर्टकट रूल बता दिया मैंने आपको, शॉर्टकट में कैसे कैलकुलेशन करोगे। मैम अब 9 को इसमें ऐड नहीं करना है, बाकी सबको ऐड करना है? हाँ, बट अभी ना आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, तो आप पूरा ही कर लो, ठीक है। 1 + 9 ओके। 10 हो गया, 10 + 8 18। 18 हो गया, 22। 22, ठीक है। तो 2 + 2 क्या हो गया 4। 4। अब ये फीमेल का कुआ है, तो क्या करेंगे, 4 में ऐड करेंगे, मैंने फॉर्मूला बताया था, है ना। फीमेल का है तो यस। 4 में ऐड करेंगे, मेल का है तो 11 में से माइनस करेंगे, ठीक है। ओके तो मैम। 4 + 4 क्या हो गया 8, ये हमारा कुआ 8। नंबर हो गया मेरा, ठीक है। ओके मैम। अब डेस्टिनी नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, पूरे का टोटल करेंगे, ओके मैम। ठीक है। अब इसका पूरे का टोटल करोगे तो क्या आएगा 5। करो, सब लोग करो, कैलकुलेट करो। ये 32 हो गया मैम, 32, 3 and 2 हाँ, 5 हो गया। यस, 3 + 2 क्या हो गया 5 हो गया, 5। ठीक है। आया समझ में। यस मैम। अभी क्या करना है ना, आप सब लोग अपना बना लो, आप सब लोग अपना पर्सनैलिटी नंबर निकालो, कुआ नंबर निकालो, डेस्टिनी नंबर निकालो, एंड ये हम भरेंगे इसको, अभी लोशु ग्रिड में इसको कैसे फिल करना है वो देखेंगे, ठीक है। फटाफट जल्दी जल्दी कर लो सब लोग, 5 मिनट है, कर लो। हो जाए सबका तो बता दो। मैम पर्सनालिटी नंबर जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ 7 में है, तो 7 पर्सनालिटी नंबर हो गया मैम, हाँ, अकल्ट वाइज। यस यस यस, 7 आपका पर्सनैलिटी नंबर हो गया। अगर ओके। सिंगल डिजिट नंबर है ना, तो वही हो गया पर्सनैलिटी नंबर, है ना। 7 ओके को मैम। किस में ऐड करोगे, 7 सिंगल ही हो गया ना, वो पर्सनैलिटी नंबर है। ओके मैम। एंड हुआ नंबर 22, 4 हो गया मैम पे। आपका 4 हुआ, तो आपका मेल का है तो क्या करोगे, 11। 1994। 1994 डेट ऑफ बर्थ है मैम। डेट 1994, ऑफ ईयर, ओ बर्थ ईयर मैम 1994। तो हाँ। 22, 2 + 2 4, इसमें 4 ऐड करना है मैम? नहीं नहीं नहीं,
4 किस में ऐड करेंगे? फीमेल किस में? ओके ओके मेल का है तो 11 में से माइनस करेंगे। ये ना फॉर्मूला है, मैथ्स में जैसे ओके फॉर्मूला मैम। रहते हैं ना। आपने क्या बोला? 1994 ना? यस मैम। तो ये 22 हो गया मैम, तो 4 हो जाता है। नहीं, गलत ऐड कर रहे हो आप। 1994 1 यस प्लस मैम। 9 प्लस 9। 23। हाँ, 1 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 4 ना, 23 हुआ ना। 5। यस मैम। अभी ओके क्या मैम ओके। करोगे? 11 में से 5 माइनस करेंगे ना। ओके मैम, फिर ठीक है। 6 हो जाएगा मैम ये। हाँ, समझ में आ रहा है सबको? यस मैम। मैम डेस्टिनी नंबर में मैम जैसे कंप्लीट ऐड हो जाएगा ये 23, हाँ जी, हाँ जी, पूरा पूरा बर्ड। 28, 35 हो गया मैम टोटल। तो वो 3 + 5 8 हो गया डेस्टिनी यस, नंबर मैम। यस, यस। हो गया मैम टेबल तैयार। हाँ जी। हो गया, सबका हो गया। अब देखो, अब हमारा बेसिक नंबर आ गया, हुआ नंबर आ गया, डेस्टिनी नंबर आ गया, ये हमारा बर्थ डेट है। ठीक है, अभी क्या करेंगे ना, यहाँ से फिल करते जाओगे नंबर बर्थ डेट से। अब यहाँ पे 2 है, 2 कहाँ पे है? यहाँ पे ये सैंपल देखो आप, ये लोशू ग्रिड है ना, जो नंबर जहाँ पे है वहीं पे हमको फिल करना है। ठीक है, 2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे 2 मैंने फिल कर दिया। ठीक है, अब ये 5 है, 5 कहाँ पे है? यहाँ पे फिल कर दिया। अब 3 कहाँ पे है? यहाँ पे फिल कर दिया। 1 कहाँ पे है? यहाँ पे फिल कर दिया। 9 कहाँ पे है? यहाँ पे, तो यहाँ पे फिल कर देंगे। डेट कहाँ पे है? यहाँ पे फिल कर दिया। अब मैंने पूरा बर्थ डेट फिल कर दिया। अभी क्या करूंगी? पर्सनैलिटी नंबर 7 ऐड करूंगी। Ma'am, can you just give a short repeat on this? हाँ हाँ, एक सेकेंड। ये देखो, ये बर्थ डेट है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करो यस आप। मैम। नंबर क्या है? 2। ठीक है, 2 यहाँ पे लोशू ग्रेड में कहाँ पे आता है? 2 की प्लेस यहाँ पे ही रहती है, हमेशा यहीं पे ही रहेगी। तो ओके मैं अपने ग्रिड में भर दिया, यहाँ पे फिल कर दिया 2। ठीक है, उसके बाद क्या है? 5। 5 कहाँ पे आता है? यहाँ पे। लोशू ग्रेड में 5 का प्लेस यहाँ पे है, तो मैंने अपना भर दिया यहाँ पे 5। ठीक है, 3। ओके मैम। 3 कहाँ पे? 3 का प्लेसमेंट यहाँ पे है, मैंने अपना फिल कर दिया 3। 1 का प्लेसमेंट यहाँ पे है, मैंने फिल कर दिया 1। 9 का प्लेसमेंट यहाँ पे फिल कर दिया। 8 का प्लेसमेंट यहाँ पे फिल कर दिया। 4 का प्लेसमेंट यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने फिल कर दिया। अभी क्या बचा हमारा? पर्सनैलिटी नंबर 7। 7 का प्लेसमेंट कहाँ पे है? यहाँ पे। यस मैम, 2 के नीचे। हाँ जी। Yes. ठीक है, फिर हुआ नंबर क्या है? 8। तो 8 मैंने यहाँ पे फिल कर दिया, 8 का प्लेसमेंट यहाँ पे है। ठीक है, यस मैम। अब 5। 5 बचा, 5 का नंबर यहाँ पे है प्लेसमेंट। आ रहा है समझ में? यहाँ पे फिल कर यस दिया। मैम। ठीक है, यस अब मैम। ये कंप्लीट लोशू ग्रिड बन गया मेरा। आप सबका बन गया? मैम बट वो बी के एंड डी क्या है जो आप, हाँ ये वाला।
पर्सनल, बी यानी बेसिक नंबर, बेसिक नंबर भी बोलते हैं इसको, बेसिक पर्सनैलिटी, है ना, Yes. मूलांक, हिंदी में मूलांक बोलते हैं। And K and D? पर्सनैलिटी नंबर, के यानी कुआ नंबर, डी यानी डेस्टिनी नंबर, ठीक है, तो शॉर्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे। अब मैम Then ऐसे how to जैसे find these three दो numbers? कॉलम तो दो कॉलम तो एम्प्टी रह गए मैम, जैसे कौन से? जैसे मैम 923578 6 और उसके अलावा 4 और 1 वो भी ऐड करना है, वो तो सेम ही हो जाएगा मैम टेबल पूरा फिर। क्या बोल रहे हैं मुझे समझ नहीं आया। अभी देखो ये जो मेरा देखो सब पूरा फिल हो गया, ग्रिड फिल हो गया। अभी जरूरी नहीं है आप सबका भी कुछ ना कुछ, अभी यहाँ पे मेरा 6 नंबर नहीं है मेरे चार्ट में, 6 नंबर मिसिंग है ओके ना, 6 नंबर नहीं है, देखो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो ये खाली रह गया मेरा ये बॉक्स। ओके मैम। ठीक है, तो आप लोगों में से भी कुछ ना कुछ मिसिंग होगा, है ना, कुछ ना कुछ बॉक्स खाली रहेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, मिसिंग नंबर। वो नंबर मिस हो गया ना आपके चार्ट में से। ओके मैम। कुछ नंबर यस। डबल भी आएंगे, रिपीट आएंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, रिपीटेटिव नंबर। अब यहाँ पे देखो 2 नंबर डबल आ गए, रिपीट में आ गए, ये रिपीट हो गया, रिपीट हो गया ना, 5 2 बार आया है मेरे चार्ट में, ओके हाँ, ओके 8 मैम। 2 बार आया है, तो ऐसा आप लोगों में से भी किसी का होगा, है ना। ओके ओके मैम, यस मैम। या एक हो सकता है किसी का ये पूरा खाली हो, या एक नंबर प्रेजेंट हो, या 2 नंबर प्रेजेंट हो, या पूरे प्रेजेंट हो, है ना, लेकिन पूरा किसी का नहीं रहता है ना, 9 के 9 नहीं रहेंगे, एक तो कम से कम एक, किसी में एक मिस होगा, किसी में 2 मिस होंगे, किसी में 3 मिस होंगे, ऐसे आप अभी प्रैक्टिस करोगे ना आगे, अपने फैमिलीज का निकालोगे, है ना, आपके फैमिली मेंबर का निकालोगे, लोशू ग्रिड बनाओगे, फ्रेंड्स का बनाओगे, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको समझ में आएगा। अभी आपने अपना बनाया होगा, आपको समझ में आएगा, है ना, अभी आपके अपने घर में ब्रदर का, सिस्टर का, है ना, हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, उनका बनाओ लोशू ग्रिड, तो आपको समझ में आएगा। ये आपको लर्न लर्न करना है, या लर्न हो जाता है बाद में, है ना, फिलहाल देख के आप करो। ओके मैम। न्यू आपको पता नहीं होगा ना कौन सा नंबर कहाँ पे रहता है। ठीक है, ये लोशू ग्रिड है, ये फिक्स है, ये न्यूमेरोस्कोप बोलते हैं इसको, न्यूमेरोस्कोप भी बोलते हैं। जैसे कुंडली में हॉरोस्कोप रहता है ना, वैसे ये न्यूमेरोस्कोप है, ये नंबर यहीं पे ही रहेंगे, ये देख के फिल करने हैं। ओके मैम। आगे समझ में? यस मैम। हेलो। हेलो, अगर हाँ जैसे कोई नंबर रिपीट हो रहा है, जैसे 1 है डेट ऑफ बर्थ में, हाँ। 1 रिपीट हो रहा है, तो हम 2 बार लिखेंगे उस नंबर को? अभी देखो बर्थ डेट 1 है, खाली 1 है। जैसे 17/10/1975 है, हाँ तो हाँ 1 3 बार आ रहा है, हाँ, तो 3 बार फिल करोगे आप। 3 बार फिल करना है। हाँ, यस यस, 3 ओके, बार। 7 भी जैसे 2 बार आ रहा है तो 2 बार हाँ, लिखना है। यस, 2 बार लिखेंगे। ठीक है, ऐसे रिपीट भी आएंगे नंबर्स, किसी के 3 बार रिपीट होंगे, किसी किसी चार्ट में देखोगे ना 4 बार भी आते हैं, है ना, खास करके 1 नंबर जो है ना, वो 5 बार भी आता है। अमिताभ बच्चन का 5 बार है, 5 टाइम्स है, नीता अंबानी का है ना, 1 नंबर बहुत बार रिपीट होता है, क्योंकि देखो हम 19 वाले जो बॉर्न है, तो 19 तो आएगा ही ना, 1 वो आया, है ना, किसका बर्थडे 11 हो गया तो वहां से एक आ जाएगा, है ना, तो मल्टीपल 1 बहुत आते हैं रिपीट में। यहाँ मैम पे वो किस तो मैम वो तो नंबर 1 पे ही रहेंगे। जी वो तो नंबर 1 पे रहेंगे मैम। नंबर 1 देखो सन का नंबर है, और जितना ज्यादा हुआ एक्चुअली ना, 1 नंबर जो है ना, 2 बार आया ना तो बहुत अच्छा है, बैलेंस में है वो नंबर, बहुत अच्छा है। बट किसी का 4 बार आ गया, 5 बार आ गया ना, तो ये आगे हम लोग कोर्स में पढ़ेंगे, उसका सबका मीनिंग रहता है। एक बार आया तो क्या होगा, 2 बार आया तो उसका मीनिंग क्या होगा, 3 बार आया तो क्या होगा, है यस ना, मैम। अगर ये नंबर मिस हो गया तो उसका क्या मतलब होगा, मीनिंग होगा, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना, मेन कोर्स में हम लोग पढ़ेंगे। बट 1 का मैं बता देती हूँ, 4 बार 5 बार आया ना तो इनको सक्सेस बहुत मिलती ओके मैम। है ना, सक्सेस बहुत मिलती है, ये लोग मतलब हाई लेवल पर जाते हैं। नीता अंबानी है, मुकेश अंबानी है, अमिताभ बच्चन है। अभी आप सेलिब्रिटीज का भी बर्थडे बना सकते हो, मैंने तो पूरी डायरी भरी हुई है उनमें, जब शुरू में हमने किया था 5 साल पहले,
है ना। तो प्रैक्टिस के लिए हम लोग क्या करते थे, सेलिब्रिटीज का भी बनाते थे बर्थडे गूगल से लेके, एंड उनका लोशू ग्रिड बना के, एंड वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स मैच हो रहा है कि नहीं, रेजोनेट हो रहा है कि नहीं, है ना। आप लोग भी ऐसे कर सकते हो अगर प्रैक्टिस करनी है तो। सबसे पहले तो खुद का बनाना है, अपने फैमिली का बनाना है, फ्रेंड्स का बनाना है ना। तो ये लर्न हो जाएंगे आपको फॉर्मूलाज, बहुत इजी है। ये भी आपको लर्न हो जाएगा, 4 कहाँ पे है, 1 का प्लेसमेंट कहाँ पे, 8 का प्लेसमेंट कहाँ पे, है ना। ये बनाते बनाते जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको लर्न हो जाएगा। ओके मैम। ओके। अब और देखो, इसमें 0 नंबर नहीं होता है का, कोई नहीं, प्लेसमेंट नहीं है? जीरो कभी नहीं आएगा, क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू ही नहीं है ना। जीरो नहीं आएगा, आप करके देखो, जीरो कभी नहीं आएगा। देखो अभी इसमें ना एक रूल है, डोंट प्लेस द बेसिक नंबर अगेन व्हेन इट इज एन आउटकम ऑफ सिंगल डिजिट लाइक 1 2 9 और 10 20 और 30। अभी किसी का बर्थडे 1 है ना, तो एक बार तो आ ही गया ना। तो बेसिक नंबर पर्सनैलिटी नंबर में तो 1 आ ही गया ना, फिर से नहीं लिखोगे आप। अभी जैसे किसी का बर्थडे 10 है ना, तो 1 प्लस 0 क्या होता है, 1 ही होता है ना। तो वो एक ही बार लिखोगे यहाँ पे। आ रहा है समझ में, क्लियर हुआ। मैम बट आ जैसे रहा है समझ। मैम टेबल तो तैयार हो गया, बट उसके बाद जैसे आपने बताया कि 1 5 टाइम्स 1 आया हुआ है मिस्टर अमिताभ बच्चन का, तो हाँ मैम तो उसके मैम फिर पर्सनैलिटी का पता कैसे लगेगा? आप तो एक्सपर्ट मैम, आप तो बता बताएंगे रहे थे, बताएंगे, हम कैसे पता लगाएंगे? हाँ बताएंगे बताएंगे, अभी आगे और बताऊंगी, मैं बताऊंगी। हाँ जी। अभी यहाँ तक क्लियर हुआ। अभी देखो फॉर एग्जांपल ये बर्थ डेट लिया हुआ है 5 अप्रैल 2009, ठीक है। तो ये 5 तो एक सिंगल डिजिट ही है ना, एक बार ऑलरेडी यस आ मैम। गया, तो ये इनका पर्सनैलिटी नंबर 5 हो गया, ठीक है। तो ये मैंने एक बार ही लिखेंगे हम। अभी जैसे हम लोशू ग्रिड फिल कर रहे थे, तो सबसे पहले कहाँ से हम स्टार्ट किया हमने फिल करना, बर्थ डेट से ना, पहला नंबर 5, है ना। आ रहा है समझ में। यस मैम। ये एक ही बार आएगा क्योंकि ये इनका पर्सनैलिटी नंबर हो गया, सिंगल डिजिट से आया है। अभी किसी का 27 जैसे बताया, तो वो 9 हो गया, वो पर्सनैलिटी नंबर 9 हो गया, अलग हो गया, है ना। एंड 2 7 अलग हो गया, 2 अलग आया, 7 अलग आया, ऐसा। लेकिन ये सिंगल डिजिट है ना, तो एक ही बार लिखोगे, 2 बार नहीं लिखोगे। वो पर्सनैलिटी में वो नंबर आ गया, फिर ये इधर बर्थ डेट का फिर से नहीं लिखोगे 5। आई होप क्लियर हुआ होगा अभी। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, 1 2 9 और 10 20 30 इनका एक ही बार लिखोगे, 2 बार नहीं लिखोगे। अभी देखो यहाँ पे न्यूमरोलॉजी में ना योगा होते हैं, 8 प्लेन्स योगा। जैसे कुंडली में योगा होता है, राजयोग होता है, मालवीय योग होता है ना। बहुत सारे योगा होते हैं, और उसको कुंडली जब हम देखते हैं, वैसे ही न्यूमरोलॉजी में हमारे 8 योगा होते हैं। इसको प्लेन्स भी बोलते हैं, 8 प्लेन्स, ठीक है। जैसे ये दिख रहा है 492, ये एक प्लेन हो गया, ये ओके एक मैम। योगा हो गया। 357 ये दूसरा योगा हो गया, ये 816 ये तीसरा योगा। 438 ये भी योगा है। 951 276 ये 258 456, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ऐसे टोटल देखो 8 योगा बनते हैं। मैम ये मैजिक टेबल भी हो लगता है 15 ही बनता है, चारों तरफ से ऐड करते हैं तो। हाँ यस यस, इसलिए 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। किसी भी चार्ट के जो जान है ना, 6 होता है, 6 और 5। क्योंकि 5 हमको बैलेंस देता है, 6 हमको लग्जरी, वीनस, ये कलयुग है ना, सब कुछ वीनस ही देता है ना। यस मैम। लग्जरी हो गया, पैसा हो गया, बंगला हो गया, गाड़ी हो गया, लव हो गया, रिलेशनशिप हो गया, मैरिज हो गया। शादी कौन कराता है, शुक्र महाराज, वीनस, है ना। तो ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है चार्ट में, ठीक है। 5 और 6 जान है हमारी, किसी भी चार्ट की जान है 5 और 6, ठीक है। अगर ये नहीं ओके। है ना, तो मतलब चार्ट अधूरा हो गया।
तो हमको अगर 6 मिस है तो उसकी रेमेडी करेंगे, 5 मिस है तो उसकी रेमेडी करेंगे, आगे कोर्स में इनकी रेमेडीज भी आएगी। ठीक है, अभी हम पहला योगा देखते हैं, शॉर्टकट में जल्दी देख लेते हैं। 492 ये जो है ना हमारा मेंटल प्लेन है, माइंड प्लेन। ठीक ओके है, मैम। तो किसी के भी चार्ट में 492 तीनों नंबर है, यानी 100% ये योगा उन पे एक्टिव है। वो बंदा बहुत ही शार्प होगा, माइंड उनका बहुत शार्प होगा, मेमोरी बहुत शार्प होगी। इनको ना नंबर्स भी याद रहते हैं, डेट्स याद रहती हैं, कब क्या हुआ था, कब कौन से ईयर में, बोलते हैं ना मोबाइल नंबर भी याद रहते हैं इनको, डेट्स ईयर याद रहते हैं, सबके बर्थ डेट्स याद रहते हैं। माइंड शार्प मेमोरी रहती है इनकी, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, है ना, क्योंकि ये 4 किसका नंबर है, राहु का नंबर है। राहु क्या है हमारा, माइंड। ओके मैम। ये पूरा जो प्लेन है ना 492 ये हमारा माइंड प्लेन है। इससे हम जज करेंगे कि बंदे का माइंड कैसा है, इंटेलिजेंट लेवल कैसा है ना। अगर ये तीनों हैं तो भैया बहुत इंटेलिजेंट है बंदा, थिंकिंग पावर उसका बहुत अच्छा है, एनालिसिस बहुत अच्छा कर लेता है, इमेजिनेशन बहुत अच्छा है उसका, है ना, क्योंकि इमेजिनेशन कहाँ से आता है, माइंड से आता है। ठीक है, तो ये हमारा माइंड प्लेन है 492। अभी देखो अगर किसी का 2 मिस हो गया, समझो खाली 2 नंबर है, तो उसका कैसे होगा, 67% अप्लीकेबल होगा, है ना। अगर खाली एक ही नंबर है तो 33% होगा, माइंड इतना शार्प नहीं होगा, है ना, 33% होगा, क्योंकि योगा कंप्लीट नहीं हुआ। फुल कंप्लीट कब बोलेंगे, जब तीनों नंबर होंगे तो 100%, 2 होंगे तो 67%, 1 हुआ तो 33%, ऐसे करेंगे। अगर तीनों में से एक भी नहीं है तो सोच लो उसका माइंड कैसा होगा, है ना, बहुत वीक होगा, ओके। को समझने में मतलब बहुत टाइम लगेगा, है ना। कुछ बच्चे होते हैं ना स्कूल में पढ़ाई उतना नहीं मतलब उनके माइंड में जाता है, लर्न नहीं कर पाते वो लोग, याद करेंगे ना भूल जाएंगे। तो ये उनका ये देखोगे आप मेंटल प्लेन। बट ऐसे बहुत रेयर ही होते हैं कि तीनों नंबर नहीं हो, एक तो होगा ही होगा। अभी इसमें से 9 और 2 है, 4 नहीं है ना, तो ऐसे लोगों में आप नोट करना इनको ना, कंप्यूटर, राहु क्या है, ऑनलाइन है, कंप्यूटर है, टेक्नोलॉजी है ना, इनको कंप्यूटर इजीली नहीं समझ में आता है। ओके मैम। राहु मिस हो गया, 4 नंबर मिस हो गया, है ना। तो आप ये ऑब्जर्व करोगे आगे चल के किसी के चार्ट में 4 नंबर अगर मिस है तो उनका यानी राहु मिस हो गया, खराब हो गया। मिस है मतलब क्या हो गया, वो नंबर, वो प्लेनेट खराब हो गया, है ना। फिर हम उसकी रेमेडी बताएंगे 4 नंबर की। मैम ये हर एक नंबर, नंबर 4 आपने बताया राहु को राहु रिप्रेजेंट का, करता है। यस मैम ये हर एक नंबर 9 प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग ही होंगे फिर तो मैम। यस यस 1 नंबर सन का है, 2 नंबर मून का है, 3 नंबर जुपिटर गुरु का है, 4 नंबर ओके। राहु का है, 5 मर्क्यूरी का है, 6 हमारा वीनस शुक्र का है, 7 हमारा केतु का है ना, 8 हमारा शनि का है, 9 मंगल मार्स, ऐसे हमारे 9 प्लेनेट है। तो ओके सबके मैम। ट्रेड्स आएंगे, है ना। तो जो नंबर मिस हो गया मतलब वो प्लेनेट आपका वीक हो गया, उसकी हमको ओके। रेमेडी करके हम उसको स्ट्रेंथ देंगे, है ना। अपने चार्ट को हम इसलिए बोला था ना, हम लकी कर सकते हैं, अपने बर्थ चार्ट को इनहेंस कर सकते हैं, ओके मैम। ओवरकम कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि उस प्लेनेट की हमने रेमेडी कर ली, राइट। तो अब कौन सा ओके नंबर मैम। मिस हो गया तो क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल 4 राहु का बता दिया, है ना, हाँ जी। 4 मिस हो गया, तो इनको मतलब इजीली ग्रास्प नहीं कर पाते हैं। कुछ भी पढ़ाएंगे ना जल्दी, होते हैं ना ऐसे बहुत लोग रहते हैं, जल्दी याद नहीं होता है उनको, जल्दी ग्रास्पिंग पावर इतना अच्छा नहीं रहता है। एंड ये अगर 492 है ना, इनका ग्रास्पिंग पावर इतना अच्छा होता है ना, एक बार में ही समझाओ इनको समझ में आ जाता है। क्यों, क्योंकि ये माइंड है ना, माइंड का प्लेन है ये, एंड इसमें भी मेन नंबर 4 का है राहु का, तो इनका ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा होता है ना। ये वो लोग हैं 492 वाले जो पूरा साल नहीं भी पढ़ेंगे ना, आखिरी में एग्जाम के टाइम में पढ़ेंगे ना तो भी मेरिट में आएंगे, अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। होता है, आप देखना, आप अपने किसी का भी देखोगे ना, तो आप पहले उनका लोशू ग्रेड बनाओ जिनको आप पहचानते हो, है ना, फैमिली में ब्रदर हो गए, सिस्टर हो गए, हस्बैंड वाइफ बच्चे, उनको तो आप पहचानते हो ना,
मैम बट इसमें हमारा क्या कसूर है, हमारा माइंड ऐसा हो तो नहीं तो रेमेडी करेंगे ना, इसलिए तो दिया है ना, ये टूल्स क्यों दिए हुए हैं, रेमेडी इसलिए ही तो दी हुई है ना। कसूर तो किसी का नहीं है, वही तो बोल रहे हैं ना, बर्थ डेट खराब अगर हो गया किसी का तो कसूर तो उनका नहीं है ना। और हाँ बर्थ जी। डेट कैसे बनता है, हमारे पास्ट लाइफ कर्मा से बनता है ना बर्थ डेट। पिछले लाइफ में हमने क्या कर्मा किए वो हम कैरी फॉरवर्ड करके आते हैं ना इस जन्म में। यस मैम। वैसा ही बर्थ ओके डेट हमारा, वैसी कुंडली छप जाती है ना, वैसे वैसे हमारे प्लेनेट खराब कुछ हो जाएंगे, कुछ अच्छे हो जाएंगे। तो ये सब उसके अकॉर्डिंग ही है ना। तो ओके हम मैम। क्या कर मैम सकते हैं, रेमेडीज मैम सभी प्लैनेट्स पे हो सकती है। भी प्लैनेट्स की रेमेडीज होती है and बहुत इजी इजी रेमेडीज है ना। ओके है ना, किसी का ज्यादा हो गया उसको कम करना है, किसी का कम हो गया उसको बढ़ाना है ना, ऐसे हम लोग ओके रेमेडी मैम, करेंगे। ठीक है मैम। अभी ये प्लेन हो गया है ना, ये समझ में आ गया आप लोगों को, ये माइंड प्लेन है, इंटेलिजेंट का है ना। जितना पूरा फिल होगा उतना वो 100% वो योगा उन पे एक्टिव होगा, ये ट्रेड्स उन पे अप्लीकेबल होंगे, वो बंदा इस नेचर का होगा, मतलब ऐसा होगा। ठीक है, अभी ओके नेक्स्ट मैम। प्लेन है हमारा 438। ये प्लेन क्या है, हमारा थॉट प्लेन। अभी ये माइंड था, ये हमारा थॉट प्लेन। विजुअलाइजेशन पावर इज वेरी स्ट्रांग, अगर ये पूरा 100% है ना तो उस बंदे का विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा होगा, थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा होगा, प्लानिंग बहुत अच्छा करेंगे, एग्जीक्यूशन उसको एग्जीक्यूट भी करेंगे। अब बहुत लोग प्लानिंग करते हैं लेकिन एग्जीक्यूट मतलब कर नहीं पाते है ना, बड़ा बड़ा सोचते हैं मुझे ये गोल है मेरा, ये करना है वो करना है, बट एग्जीक्यूशन हर कोई नहीं कर पाता ना। तो वो कहाँ से देखेंगे, हम यहाँ से देखेंगे 438 प्लेन। ओके मैम। ठीक है, ये अगर फुल है तो ये बंदा तो प्लानिंग भी अच्छी करेगा, उसको एग्जीक्यूट भी करेगा है ना, अपने गोल्स को अचीव भी करेगा। अगर ये दो हैं तो 67%, अगर एक ही है तो 33%, कुछ भी नहीं है तो बहुत ही मतलब सोचो, उसका विजुअलाइजेशन होगा ही नहीं उतना, है ना, खाली प्लानिंग करेगा एग्जीक्यूट कर ही नहीं पाएगा, है ना, क्योंकि ये प्लेन उसका वीक हो गया ना। तो उस पे हम काम करेंगे। ठीक है, अब 438 वालों के लिए बोलते हैं इनका विजुअलाइजेशन इतना अच्छा रहता है ना, इनकी मतलब ये वो लोग हैं जो पहले से ही आपको बता देंगे कि मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद लो, इसके रेट्स बहुत आगे जाएंगे, आपको प्रॉफिट होगा, ये स्टॉक खरीद लो आपको प्रॉफिट होगा, है ना, क्योंकि इनका विजुअलाइजेशन पावर बहुत अच्छा है, इमेजिनेशन, थॉट ओके प्रोसेस, मैम। है ना। एंड इन लोगों की बातों में ना दम होता है, वट बोलते हैं ना, जैसे वट होता है, इन लोगों की बातों में बहुत वट होता है, इन लोगों की बातें लोग सुनते हैं, इनसे मतलब सलाह लेते हैं लोग कि मुझे बताओ, और इनकी सलाह को वो सुनते भी हैं, क्योंकि ये पूरा प्लेन योगा उनका एक्टिव है ना, अच्छा है। अगर यस ये मैम। कुछ भी नहीं है ना तो उनकी बातों में मतलब वट नहीं है, उनकी बातें वो किसी को सलाह भी देंगे ना तो सामने वाला सुनेगा नहीं, बोलेगा अरे चल छोड़, इसकी कौन सुनेगा, है ना। हाँ ये जी, ऐसा ठीक है। होता है। अब ये देखो 951, ये हमारा विल प्लेन है, विल पता है, विल पावर, है ना। यस। 951 हमारा विल पावर है। अभी देखो लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, सबको ही आते हैं, सबको ही आते हैं, है ना। कोई एकदम भी मतलब हर कोई तो हमेशा तो लाइफ अच्छी नहीं रहती है, ऑब्स्टेकल्स चैलेंजेस सबकी लाइफ में आते हैं। बट ये वो लोग हैं जो बाउंस बैक करते हैं, बाउंस बैक करेंगे ये लोग, हार नहीं मानेंगे, गिव अप नहीं करेंगे। अगर पूरा फिल है 951 जो प्लेन है ना, जिसका तीनों नंबर प्रेजेंट है, ये लोग बाउंस बैक करेंगे, कभी गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे। अगर मैम ये, डिटर्मिनेशन बोलते हैं जो। हाँ यस, डिटर्मिनेशन, विल ओके। पावर, है ना, ओके मैम। बहुत स्ट्रांग होता है विल पावर इनका। डिटर्मिनेशन, बहुत डिटरमाइंड रहते हैं, है ना, हार नहीं मानेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए, भले गिरेंगे लेकिन उठ खड़े होंगे। एंड कुछ लोग होते हैं लाइफ में, है ना, कुछ चैलेंज आ गया, प्रॉब्लम आ गया, हार मान के बैठ जाएंगे, उठेंगे ही नहीं। कौन होंगे वो लोग, 951 अगर उनका मिस होगा पूरा, है ना, क्योंकि ये वीक हो ओके। गया ना, उनका प्लेन वीक हो गया, तो ऐसे लोग गिव अप करके बैठ जाएंगे, है ना, हार मान के बैठ जाएंगे। तो ऐसे जज करना है, ऐसे हम लोग करेंगे। एंड परसेंटेज वाइज भी दिया है, अगर 2 नंबर है तो वो 67%, है ना, कभी कभी कोई चैलेंज को वो छोड़ देगा, कभी कभी कर लेगा ओवरकम,
है ना, 33% तो और वीक हो गया मतलब, एंड 0 हो गया, तीनों ही नंबर मिस हैं, तो फिर तो और ही मतलब खराब हो गया। ओ, ऐसे हम स्ट्रेंथ और वीकनेस देखते हैं। ठीक है, अभी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। 276 जो हमारा एक्शन प्लेन होता है, ये वाला, मतलब ये अगर तीनों नंबर है ना, तो वो बंदा इतना फास्ट एक्शन लेगा ना। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर लेते हैं, अभी मैं किसी डेमो क्लास में गई, मुझे अच्छा लगा, मैं फट से एक्शन ले लूंगी। अगर ये यस 276 मैम। का है ना, ना मैं कोर्स का ड्यूरेशन पूछूंगी, ना कोर्स का कंटेंट पूछूंगी, फट से पेमेंट कर दूंगी और भैया मुझे तो करना ही करना है। ये वो लोग हैं 276 वाले, फट से एक्शन लेने वाले, है ना। ये वो है। किसी ने बोला चलो पार्टी पे जाना है, कुछ अगर ये नहीं रहा ना, तो वो सोचेगा सोचेगा, अरे बताता हूँ बताता हूँ बताता हूँ बताता हूँ, है ना, क्योंकि ये एक्शन प्लेन वीक हो गया, उनका एक भी नंबर नहीं। ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको लो ग्रेड में। इसको वो भी बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेशन, है ना, जो कल पे छोड़ देते हैं, कल करूंगा कल करूंगा कल करूंगा, है ना, एक्शन ओरिएंटेड नहीं है। ये वीक हो गया ना उनका प्लेन। एंड ये ओके तीन मैम। नंबर हैं, तो वो तो फटाक से एक्शन लेंगे। किसी ने बोला चल यहाँ चल, फट से चल देंगे, है ना। कहाँ जाना है, क्या है, कितना टाइम लगेगा, कुछ नहीं पूछेंगे, बस चलो चलो चलो। ये एक्शन ओरिएंटेड क्विक अप्रोच, है ना। अब ये 816 प्लेन है, ये हमारा प्रैक्टिकल प्लेन है। अ मैन विथ प्रैक्टिकल अप्रोच टुवर्ड्स एनीथिंग, किसी भी चीज को ना प्रैक्टिकली सोचेंगे, है ना। प्रैक्टिकल हम कहाँ से सोचते हैं, माइंड से, दिमाग से, है ना। गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज की डेप्थ में जाएंगे, पूरा उसको रिसर्च करेंगे, एनालिसिस करेंगे, प्रैक्टिकल माइंड लॉजिक लगाएंगे, फिर ही करेंगे। ये प्रैक्टिकल अप्रोच वाला प्लेन है। इसको हम बिजनेस माइंड भी बोलते हैं 816। अगर 816 है ना, बिजनेस माइंड बहुत अच्छा रहता है। एंड 816 के लिए ये भी बोलते हैं कि पॉकेट में कभी पैसे की कमी नहीं रहती है, पैसा हमेशा रहेगा। ये इस प्लेन की खासियत है। ठीक है, 357, अब ये जो है इमोशनल प्लेन है। ये देखो, 7 केतु आ गया इमोशनल, 5 ओके मैम। मर्क्यूरी आ गया, गुरु आ गया, है ना। इमोशनल प्लेन है। अभी ये जो प्लेन होगा, किसी का तीनों नंबर होगा, वो बंदा कैसा होगा, नेचर में बहुत इमोशनल होगा, है ना। हार्ट रूल्स ओवर द हेड, मतलब सब दिल से ही डिसीजन लेंगे ये लोग। ये जो है ना 816, ये माइंड से डिसीजन लेंगे, ये वाले भी, बट ये वाले दिल से डिसीजन लेंगे। मैम बट मेरे वाले में तो फिर 3577 है मैम। 3577 है, 3577 है, तो आप भी बहुत इमोशनल हो गए। 3577 है बोल रहे हो ना, यस मैम। बहुत इमोशनल होंगे बहुत। ओके। अब ये लोग कैसे रहे होते हैं ना, दूसरों के दुख में भी मतलब रोते हैं, दूसरों के दुख में भी रोने बैठ जाएंगे, जैसे इनका खुद का दुख है ना। ये 357 का नेचर है, बहुत इमोशनल रहते हैं, मतलब दिल से ही सोचते हैं, एंड लोगों की हेल्प भी करते हैं। एंड ये हमारा स्पिरिचुअलिटी का भी नंबर प्लेन है। अगर ये है तो स्पिरिचुअल फील्ड में आप लोग आ सकते हो, ओके मैम। क्योंकि देखो स्पिरिचुअल नंबर आ गया ना इसमें। 3 किसका नंबर है, गुरु का नंबर है, जुपिटर का, है ना। ओके मैम। गुरु मतलब क्या, गुरु पंडित एस्ट्रोलॉजर, है ना। यस मैम। 7 क्या है, 7 अगेन केतु, स्पिरिचुअलिज्म, ऑकल्ट। तो इस इन नंबर से ना हम प्रोफेशन भी बताते हैं, प्रोफेशन भी बता सकते हैं आपके लिए, कौन सा प्रोफेशन अच्छा रहेगा, किस फील्ड में आप जा सकते हो। तो इसलिए न्यूमरोलॉजी आजकल बहुत चल रहा है और मैम इजी कौन टू। से नंबर से, मैम रिपीट करोगे प्लीज एक बार? कौन सा, प्रोफेशन के लिए आपने बताया था, कौन से नंबर से आप बता सकते हैं मैम? ये प्लेन से भी बता सकते हैं, आगे आएगा, कोर्स में आएगा। अभी ये डेमो ओके क्लास मैम। है ना, फिर भी मैं डेमो क्लास में भी इतना डिटेल में बता रही हूँ। आप बहुत कम लोग हो ना आज, हाँ बहुत, जी ठीक है मैम। हाँ। मैं इसलिए डेमो क्लास में भी इतना डिटेल में बता रही हूँ। वैसे डेमो में वैसे शॉर्टकट में जल्दी जल्दी बता देते हैं ना, ओके मैम। है ना। यस मैम। अभी हाउ टू डू प्रिडिक्शन थ्रू लोशू ग्रिड। अभी प्रिडिक्शन से कैसे प्रिडिक्शन कैसे करेंगे लोशू ग्रिड से, अभी मैंने वहां इसके पीछे मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया। अभी यहाँ पे किसी एक बंदे का हम लोग कर देते हैं, किसका करना है। मैम मैं बता देता हूँ, बर्थ डेट 7 है मैम, 07। 7, मंथ मंथ क्या है, मई है मैम, मई। मई।
505 05, एक सेकेंड। ईयर क्या है? 1994 मैम 94। यस मैम। आपका नाम क्या है? मैम अमित कांटीवाल। अच्छा, अमित कांतीलाल। यस मैम। ओके ओके ओके। देखो, आपका पर्सनालिटी नंबर 7 है। ओके मैम। हुआ नंबर क्या है आपका? 6 मैम। 6। डेस्टिनी नंबर क्या है आपका? 8। 8। यस मैम। अभी देखो, हम कहाँ से फिल करेंगे, पहले बर्थ डेट से लेंगे, ठीक है? यस मैम। 7 कहाँ पे आता है? यहाँ पे, यहाँ पे भर दिया आपने। अभी यस मैम। बर्थडे 7 है, बेसिक भी 7 है, सिंगल है, तो फिर से मैं नहीं लिखूंगी 7, एक ही बार आएगा 7। ओके मैम। यस मैम। अभी मंथ क्या है? 5 है। 5 की प्लेस यस कहाँ? 5 सेंटर में। यस मैम। है। 1 कहाँ का? 1 का प्लेसमेंट कहाँ पे है? यहाँ पे है। यहाँ फिल यस कर मैम। दिया मैंने 1, ठीक है? यस मैम। यहाँ पे 9 का प्लेसमेंट है। 5 के ऊपर मैम, जस्ट ऊपर। ठीक है, 2 बार 9 है, 2 बार 9 फिल कर दिया मैंने। 4 कहाँ का है? 4 का प्लेसमेंट यहाँ पे है, 4 मैंने यहाँ फिल कर दिया, ठीक है? अब यहाँ ओके से मैम। बेसिक हो गया ऑलरेडी, है ना? एक बार ये सिंगल डिजिट है, तो एक बार लिख लिया 7, फिर से नहीं लिखूंगी मैं। अभी कुआ नंबर ओके। क्या है? 6 है, 6 मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है? डेस्टिनी नंबर क्या है? 8 है, 8 यहाँ आएगा, 8 लिख दिया मैंने, ठीक है? ये ओके मैम। आपका लोशू ग्रिड बन गया पूरा। ये आपका चार्ट बन गया, ग्रिड बन गया। चार्ट भी बोल सकते हैं, ग्रिड भी बोलते हैं, ठीक है? जैसे कुंडली में हम बोलते हैं ना चार्ट, ओके मैम। हॉरोस्कोप, वैसे यहाँ पे न्यूमेरोस्कोप भी बोल सकते हो, न्यूमेरो ग्रिड भी बोल सकते हो, लोशू ग्रिड भी बोल सकते हो, चार्ट भी बोलते हैं, न्यूमेरो चार्ट। ओके मैम। है मैम फिर तो तो अभी मैं से गलत बन गया होगा मैम फिर तो। जी, मैम आपने बनाया, फिर मैं से गलत हो गया होगा मैम, मैंने भी बनाया था आपने अभी। 7 2 बार लिखा ना, एक ही बार आएगा, ये मैंने बोला। हाँ जी। हाँ, हाँ सिंगल जी। डिजिट, सिंगल डिजिट से आया ना बेसिक नंबर, तो हाँ जी। एक बार आया ना, फिर से नहीं लिखेंगे हम लोग, ठीक है मैम। ठीक है? अगर यहाँ पे 17 होता, 1 7 होता, तो 1 7, 1 + 7 8 हो जाता इधर, और फिर 7, फिर भी एक ही बार आता, यस है मैम। ना? हाँ, ठीक है। तो अभी देखो, हम अभी मैं कैसे प्रिडिक्ट करती हूँ। अभी फॉर एग्जांपल, आप मेरे क्लाइंट हो, आप मेरे पास आए हो, ठीक है? मैंने आपका ये लोशू ग्रेड बनाया, तो सबसे पहले तो मैं आपका बोलूंगी, आपकी पर्सनालिटी 7 से मैं बताऊंगी। ओके आप मैम। बहुत सोचते हो, थिंकिंग थिंकिंग आपकी बहुत है, थिंकिंग बहुत करते हो, 24/7 आपके माइंड में कुछ ना कुछ चलते ही रहता है, यस मैम। सही है? तो ना स्ट्रेस भी बहुत होता होगा, टेंशन स्ट्रेस बहुत आता होगा, आप ओवर थिंकर हो, बहुत सोचते हो, आपके माइंड में 24/7 यस मैम। चलते ही रहता है कुछ ना कुछ। उस वजह से ना आपको हेडेक भी होता होगा, समटाइम्स नींद में भी प्रॉब्लम आता होगा। हाँ जी बिल्कुल मैम, ये होता है। देखो, हो रहा है, रेजोनेट हो रहा है। यस मैम। ये खाली मैंने बेसिक नंबर से मैंने देखा, ठीक है? अब मैं और मतलब बताती हूँ ओके मैम। आपका मतलब नेचर कैसा है, मैं बताती हूँ। आप फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस देते हो, फैमिली फर्स्ट है आपके लिए, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी फैमिली आपको लग्जूरियस राइट मैम। है ना? देखो, क्या कह रहे हैं मैम? रेजोनेट, हाँ, रेजोनेट हो रहा है ना? फैमिली ओरिएंटेड हो, फैमिली से आप फैमिली को मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो, फर्स्ट प्रेफरेंस गिव टू फैमिली। यस मैम। और आपको लग्जरी बहुत पसंद है, ब्रांडेड चीजें पसंद है, लग्जरी पसंद है, आपको लगता होगा ऐसा, मेरे हाँ पास जी। कार, हाँ, मेरे पास ब्रांडेड कार हो, घर हो, अच्छा ब्रांडेड चीजें हो, मैं ढेर सारा पैसा कमाऊं, है? ये सारी चीजें हैं, होता है मैम बिल्कुल। है ना? देखो कितना मतलब हो रहा है ना, रेजोनेट हो रहा है ना? ऐसे अगर आप अपने क्लाइंट को दोगे प्रिडिक्शन ऐसा, तो वो लोग आपके पास आएंगे ना, और रेफरेंस लेके आएंगे यस कि मैम। ये लड़का तो बहुत अच्छा प्रिडिक्ट करता है, इसके पास जाना,
ये न्यूमरोलॉजिस्ट है ना, बहुत अच्छा प्रिडिक्ट करता है, जो जो बताया मुझे बहुत सही लगा, है ना। यस मैम। ओके। ये नंबर्स है ना, हमारे नंबर्स हैं, नंबर्स मतलब क्या है, हमारे प्लेनेट हैं, तो प्लेनेट से रिलेटेड हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं ना नेचर, तो वो सही लगेगा ही ना। हाँ जी ठीक है अभी मैम। देखो मैं बताऊं आपको, आप एक सेकेंड, आपका 3 नहीं है ना यहाँ पे, 3 नहीं है, नहीं मैम। 3 नहीं है। आप बहुत आपका विल पावर बहुत अच्छा है, आपके लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, आप उसको ओवरकम करते हो, बाउंस बैक करते हो, हार मान के कभी नहीं बैठते, सही है। ओके। नहीं मैम ऐसा तो नहीं है अभी फिलहाल तो नहीं है मैम। हार मान के बैठ जाते हो। नहीं मैम अभी थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज है, थोड़ा इस वजह से कह रहा था बस। अच्छा, हेल्थ इश्यूज है, ओके ओके। हाँ जी। बट ओवरऑल जो आपका नेचर है, ऐसे एकदम गिव अप तो नहीं करते हैं, क्योंकि नाइन हाँ फाइव जी। विल पावर तो अच्छा है। समटाइम्स हाँ होता जी। है ना, लाइफ में आते हैं चैलेंजेस, तो थोड़ा हम देखो, वो बोलते हैं ना, अमिताभ बच्चन की लाइफ में भी कितने मतलब बीच बीच में आए थे डाउनफॉल्स, है ना, पूरा नीचे से जीरो से वापस उन्होंने शुरुआत किया, है ना, यस मैम। रीस्टार्ट किया, क्यों 951 था इसलिए, यस मैम बिल्कुल। विल पावर अच्छा था इसलिए। अगर ये 951 नहीं होगा, पूरा खाली होगा ना, तो वो बंदा हार मान के बैठ जाएगा। अब थोड़ा टाइम तो हर कोई देखो, लाइफ में चैलेंजेस आते हैं तो थोड़ा टाइम हर कोई चुपचाप बैठ जाता है ना, कि थोड़ा टाइम चलो देखते हैं, फिर से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा टाइम तो हर कोई लेगा ही ना। एकदम से थोड़ी यस आप मैम। डाउनफॉल आ गया और सडन सडन से एक ही दिन में उठ खड़े हुए, है ना, यस मैम धीरे, थोड़ा सोचने के लिए टाइम लेना हो पड़ता है। थोड़ा सोच के फिर लेकिन बाउंस बैक करते हैं, गिव अप नहीं करते, यस है मैम। ना। ये, हाँ ये चीज है। एक्शन भी मतलब एक्शन लेते हो आप, एकदम 100% नहीं बोल सकते, बट है अच्छा है, 67% है ना। ठीक है मैम। इतना ओके। प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करते होंगे दूसरों के जैसे, मतलब क्या अगर कह रहे ये हैं मैम? प्रोक्रास्टिनेशन बोलते हैं ना, डिले, कल करूंगा, परसों करूंगा, नरसों करूंगा, वो कल आता ही नहीं, है ना। वो कौन हाँ करते हैं, हाँ ये अगर मिस सेम हुआ लगता है तो, मैम। अगर ये पूरा डब्बा है ना, ये बॉक्स, ये वाला प्लेन 276, अगर पूरा खाली होता ना तो वैसा होता, बट आप लेते हो एक्शन, एक्शन ओरिएंटेड हो आप, है ना। एट वन मैम ये तो सिक्स ये थोड़ा मैम ये थोड़ा सा होता है कि कल कल शायद कुछ और काम हो जाए, आज का काम आज हो जाए तो। हाँ थोड़ा होगा, क्योंकि ये देखो 67% है ना यहाँ पे, ये नहीं है ना, 2 नहीं है ना, 2 यस मिसिंग, मैम। है ना, ओके। है ना, तो थोड़ा थोड़ा प्रोक्रास्टिनेशन तो आप भी करते ही होंगे, है ना। कल का सोचा है लेकिन कल का परसों करोगे, नरसों करोगे, तो ये थोड़ा रहेगा। हाँ जी। अभी ये देखो यहाँ पे 99 है, ये मंगल का नंबर है, मार्स का, तो आपको गुस्सा भी बहुत आता यस मैम। है ना। देखो रेजोनेट होती है ना चीजें। अब 816 है आपका, तो मतलब आपका प्रैक्टिकल भी आप सोचते हो, लॉजिकल माइंड भी है, बिजनेस सेंस आपका बहुत अच्छा है, भले बिजनेस आप करते होंगे कि नहीं करते होंगे, बट बिजनेस माइंड बहुत अच्छा है, सेंस है मतलब बिजनेस के लिए। एंड आपको नहीं कभी मैम। पैसे की कमी इतनी नहीं आती हो, मतलब काम रुकते नहीं होंगे, कभी ना कभी तो पॉकेट में पैसा मतलब रहता ही होगा ऐसा, यस इतना। मैम ये तो है मैम। हाँ जी। ये देखो 816 का हमने अगर ऐसा प्रिडिक्ट किया सामने वाले को, तो सामने वाला बोलेगा हाँ हाँ, इतना कभी मुझे मतलब डाउनफॉल नहीं आया कि मेरा काम अटक जाए पैसों की वजह से, क्यों, क्योंकि 816 है, पैसे की कभी कमी नहीं रहती है ओके मैम। ना? ये ऐसे हम प्रिडिक्ट करते हैं लोशू न्यूमरोलॉजी से, ग्रिड से, यस मैम। ओके। ठीक है। ये था हमारा डेमो प्रेजेंटेशन न्यूमरोलॉजी का, कैसा लगा, मतलब इजी है ना, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, इनसे तो सबसे इजी है, और इंटरेस्टिंग भी बहुत है मैम। इंटरेस्टिंग भी बहुत है, ऐसे आप अपने क्लाइंट्स को बताओगे, फैमिली को बताओगे, तो इंटरेस्ट भी आता है कि मेरा चार्ट यस मैम। कैसा है ना, मेरा नेचर कैसा है ना। बहुत इंटरेस्टिंग है और इजी है, फॉर्मूला देखा आपने, यस खाली मैम। एक ही फॉर्मूला था, यस हुआ मैम। में खाली फॉर्मूला है, बाकी तो कितना इजी है, खाली नंबर ऐड करने हैं, नंबर से खाली प्रिडिक्शन करना है, कितना इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है ना। यस मैम।
सीखते हैं तो बहुत लोग बोलते हैं ना एस्ट्रोलॉजी बहुत हार्ड है, डीप है, वास्ट नॉलेज है ना, सालों साल पढ़ना पड़ता है हमको। इसमें कहाँ पढ़ना पड़ता है न्यूमरोलॉजी में। आज के क्लास में आपको मतलब आ भी गया सब। पर्सनालिटी नंबर आ गया बनाना, कुआ नंबर आ यस गया, मैम। है ना, लोशु ग्रेड बनाना आ गया, 8 योगा उसमें आ गए आपको समझ में, कैसे प्रिडिक्शन करना है ना, क्लाइंट आएगा तो कैसे बताओगे। मैम एक्चुअली लो शुगर तो मेरा थोड़ा गलत हो गया था मैम, आपने जो बनाया वो हाँ, different अभी है। देखो आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना, अभी आप, मैंने बताया ना, मैंने जब सीखा था हाँ एंड जी। मेरा ग्रास्पिंग पावर बहुत बहुत मतलब अच्छा है। 492 देखो, मेरा 492 भी है, 438 भी है, ग्रास्पिंग हाँ जी। पावर है, तो मैं एक बार में ही सीख लेती हूँ। यस मैम। ओके। कुछ नहीं, लेकिन तब भी मैंने खुद भी, मैंने अपना, सबसे पहले मैंने खुद का बनाया था, फिर मैंने हस्बैंड का बनाया, मेरी डॉटर का बनाया, मेरे फैमिली में ओके। मेरे भाई का बनाया, सिस्टर्स का बनाया, है ना, फिर मैंने सेलिब्रिटीज का, मैंने डेट ऑफ बर्थ गूगल से लेके मैंने बनाया। तो ऐसे प्रैक्टिस कर करके आपको लर्न हो जाएगा। अभी आप फर्स्ट टाइम किया ना आपने, तो गड़बड़ हो गया यस होगा। मैम। यस मैम। अभी आप देख देख के करोगे ना, एक बार देख देख के करोगे ना, अभी आपको तो लोशु हाँ ग्रेड जी। नहीं है ना, 492 कहाँ पे है ना, 43 का प्लेसमेंट कहाँ पे है, 8 का प्लेसमेंट कहाँ पे है ना। तो हाँ प्रैक्टिस जी करो मैम। आप लोग। अभी मतलब आप लोगों का हो गया सेशन, तो आप लोग प्रैक्टिस करना। अभी सबसे पहले तो अपने फैमिली मेंबर्स का बनाओ, है ना। अभी जैसे मैंने प्रिडिक्शन कैसे करना है वो भी मैंने आपको बताया, ठीक है है ना। मैम। हाँ जी। अपना फैमिली का करके देखो, देखो रेजोनेट हो रहा है कि नहीं, मैच हो रहा है कि नहीं उनका नेचर, है ना। तो आपको और समझ में आएगा, जितने ज्यादा बनाओगे ना आप न्यूमरोलॉजी ग्रिड, आपको और समझ में आएगा। आपके फैमिली का हो जाए तो फिर सेलिब्रिटीज का बनाओ, जैसे सलमान खान का मैंने बनाया, उनका नेचर देखो, मैच हो रहा था ना, रेजोनेट हो रही है यस चीज, मैम। होती यस है, मैम। क्योंकि ये साइंस है ना, मिथ थोड़ी है कोई जो मैच नहीं होगा, साइंस है तो मैच होगा ही होगा, है ना। सो देखो, ये बेसिक कोर्स का मैंने बनाया है। इसमें आपको न्यूमरोलॉजी क्या है बताएंगे, टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी ना, लोशु न्यूमरोलॉजी क्या है, किसने बनाया लोशु, कब बनाया, ये तो हमने आज डेमो क्लास में ही पढ़ लिया ये सब, है ना। यस मैम। कैसे बना, बट और डीप में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। अभी तो डेमो क्लास था, फिर भी मैंने बहुत डिटेल में बताया। मेन कोर्स में हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, लोशु ग्रिड कैसे बनाना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेड्स ऑफ नंबर्स 1 to 9, पूरे 9 जो प्लैनेट्स हैं हमारे, 9 ग्रह हैं, जो 9 नंबर हैं, उनका डिटेल में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, है ना। पॉजिटिव ट्रेड्स, नेगेटिव ट्रेड्स दोनों पढ़ेंगे डिटेल यस में। मैम। 1 वाले कैसे, 2 वाले कैसे, 3, 9, है ना, पूरा ऑल टोटल। उसमें ओके मैम। पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों ट्रेड्स आएंगे, है ना। जैसे हाँ मैंने जी। बोला, सब में सब क्वालिटीज तो नहीं होती ना, हर किसी में नो वन इज परफेक्ट, है ना। किसी में कुछ अच्छाइयां भी हैं तो कुछ वीक पॉइंट्स भी हैं, तो वो सारे कवर करेंगे हम लोग। 8 योगा में से हमने यहाँ पे 6 पढ़े हैं, है ना, 2 हम मेन कोर्स में पढ़ते हैं। हाँ जी। राजयोगा, हाँ वो ठीक रहा, है। राजयोगा, प्रॉपर्टी योगा, है ना, वो हम उसमें पढ़ते हैं मेन कोर्स में। अब ये देखो, ये वाला जो चैप्टर है ना, फ्रेंडली नॉन फ्रेंडली नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे आगे हम लोग पता कर सकते हैं ना कि इस बंदे से मैरिज कैसी रहेगी, फ्रेंडली रहेगा कि नहीं, है ना। फ्रेंडली नंबर मतलब 1 नंबर किस किस से मैच होगा, 2 नंबर किस किस से फ्रेंड होगा, किससे एनिमी होगा, ये आएगा हाँ, उसमें, ठीक है मैम। है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मेरी तो यार इस बंदे से पटती नहीं है, क्यों नहीं पटती, क्योंकि एंटी नंबर होगा उसका, यस मैम। ना। एंड किसी किसी बंदे से बहुत अच्छी जमती है हमारी, क्योंकि वो फ्रेंडली होगा नंबर फिर, है ना। ये सब सीखेंगे हम लोग, फ्रेंडली नॉन फ्रेंडली नंबर्स। इम्पैक्ट ऑफ मिसिंग नंबर्स, अभी आप लोगों के चार्ट में 1 नंबर मिस होगा, 2 नंबर, किसी केस में 3 नंबर मिस होंगे, है ना। तो उसका इम्पैक्ट क्या है, मिस हो गया नंबर तो क्या होगा, मतलब उसका मीनिंग क्या है ना। 8 नंबर मिस हो गया तो क्या होगा आप पे, उसका असर क्या आएगा, इफेक्ट क्या आएगा, है ना। 1 नंबर मिस हो गया तो क्या इफेक्ट आएगा, 2 नंबर मिस हो गया तो क्या इफेक्ट आएगा आपके ऊपर, क्या इम्पैक्ट होगा ना। ये डिटेल में सब नंबर्स का पढ़ेंगे हम लोग। ओके प्रिडिक्शन, मैम। ओशु ग्रिड, अभी जैसे प्रिडिक्शन किया, ये शॉर्ट में थोड़ा किया हमने, है ना। ये हाँ जी। बेसिक और डिटेल में पढ़ेंगे प्रिडिक्शन, है ना, नंबर का नेचर, पर्सनालिटी नंबर का, डेस्टिनी नंबर का, कुआ नंबर का, प्लेन्स का, ये सब हम पढ़ेंगे। ये बेसिक कोर्स है,
अभी एडवांस कोर्स है, उसमें मिसिंग नंबर की रेमेडी आएगी। जैसे मैंने बोला ना, कोई नंबर मिस हो गया यानी वो प्लेनेट आपका वीक हो गया, खराब हो गया, तो उसकी हम रेमेडी करके हम उसको अच्छा कर देंगे, है ना। हाँ जी, ठीक है मैम। इम्पैक्ट ऑफ ओके। रिपीटेटिव नंबर्स, अभी किसी आपके इसमें कुछ डबल आया, कोई नंबर डबल आ गया, है ना, तो उसका मीनिंग यस क्या मैम। होगा, उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, अच्छा आएगा, बुरा आएगा, क्या इम्पैक्ट आएगा, है ना, वो पता लगाएंगे। नेम स्पेलिंग करेक्शन, जो कि बहुत बड़ा रेमेडी टूल है न्यूमरोलॉजी का, आजकल सब लोग करते हैं नेम करेक्शन। डबल आई रहता है, डबल ए रहता है ना, ये क्या रहता है, हमारा स्पेलिंग करेक्शन करते हैं हम लोग, नेम, न्यूमरोलॉजी नेम, है ना। कुछ मास्टर नंबर्स रहते हैं, उस उनसे क्या इम्पैक्ट होगा वो पढ़ेंगे। कार्मिक नंबर क्या होते हैं, पास्ट लाइफ वाले नंबर्स, है ना। किसी के कार्मिक नंबर्स आ गए बर्थ डेट में, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, एंड उनके ट्रेड्स, मीनिंग क्या होगी, वो है। लकी नंबर्स, आपके लकी कलर्स क्या हैं, लकी डेट्स क्या है, अनलकी नंबर्स कौन से हैं जिसको आप अवॉइड करना है, अनलकी कलर्स कौन से हैं जिनको आप अवॉइड करोगे, अनलकी डेट्स, है ना। मैचिंग प्रोफेशन अकॉर्डिंग टू बर्थ डेट से कैसे मैच करोगे प्रोफेशन, कहीं गलती से गलत प्रोफेशन में तो नहीं चले जा रहे, है ना, और मेहनत करे जा रहे, कुछ हो ही नहीं रहा, है ना। एंड हो सकता है हमने वही प्रोफेशन लिया है जो हमारे बर्थ डेट से मैचिंग है, और थोड़ी सी मेहनत में हमको अच्छा खासा रिजल्ट्स मिल रहा है ना। तो ये सब कैसे मैम देख। मैम एक क्वेश्चन था मैम, जो फिर बर्थ डेट 7 जैसे मैंने बताई, तो फिर प्रोफेशन क्या हो सकता है मैम, फॉर एग्जांपल? प्रोफेशन फिलहाल एक बता रही हूँ, 7 का स्पिरिचुअल फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं, स्पिरिचुअल और एजुकेशन, ये दो फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं। एजुकेशन मीन्स मैम टीचर? एजुकेशन मतलब टीचिंग, हाँ, टीचर हो गए, है ना, ओके। स्कूल में पढ़ाना, ट्यूशन क्लासेस, या कॉलेज में स्कूल में पढ़ाना, ऑनलाइन पढ़ाना, आजकल ऑनलाइन का बहुत क्रेज है। और स्पिरिचुअल में तो बहुत अच्छा करते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो गए, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, बहुत अच्छा करते हैं। 7 वाले देखना भरे पड़े हैं इस फील्ड में। ठीक है। ठीक है। मैरिज कंपैटिबिलिटी, अभी हस्बैंड वाइफ का, या जैसे कुंडली मैच करते हैं न्यूमरो इसमें, एस्ट्रोलॉजी में, है ना, यस शादी मैम। कुंडली मैच करते हैं ना, इतने इतने गुण मिल रहे हैं, क्या है कैसा है, वैसे न्यूमरोलॉजी में भी आप कर सकते हो, कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हो कि इसके साथ जमेगी कि नहीं, है ना, कितना नेचर कंपैटिबल हो रहा है कि नहीं। बहुत अच्छा चैप्टर है ये, मैरिज कंपैटिबिलिटी, है ना। ओके मैम। किसी की मैरिज नहीं हुई है, देख रहे हैं प्रपोजल, तो ये न्यूमरोलॉजी से मैच कराने भी आते हैं कंसल्टेशन में, कि ओके मैम, यस मैम। प्रपोजल आया हाँ है, जी। अब मैच हो रहा है कि नहीं मेरा, इनके साथ मतलब गो अहेड करना है कि नहीं, मतलब करना है कि नहीं यहाँ पे रिश्ता, तो ये मैरिज कंपैटिबिलिटी देखेंगे मैम एक हम। चीज और आता है मैम, जैसे मेरा हॉरोस्कोप मैंने एक बार दिखाया था, और बोलते हैं आप मांगलिक हो। मैम मांगलिक क्या होता है वैसे? क्या वो बुराई होती है क्या फिर वैसे? मांगलिक ना एक दोष है, ओ, जैसे काल सर्प दोष रहता है ना, मांगलिक भी एक दोष रहता है। अभी जैसे अच्छा। देखो 999 आया, यानी मंगल, 9 किसका नंबर है, मार्स का, मंगल का, है ना। यस 9 मैम। ज्यादा हो गया यानी मंगल खराब हो गया आपका, है ना। यस मैम। तो यहाँ से भी प्रिडिक्ट कर सकते हो कुंडली आपकी मांगलिक है, 999 ज्यादा हो गया यानी मांगलिक, लेकिन 100% मांगलिक नहीं बोल सकते, वो मांगलिक के लिए ना कुंडली देखना पड़ता है। बट फिर ओके। भी यहाँ से भी प्रिडिक्ट कर सकते हो, अंदाजा आ जाता है। अब जैसे मैंने देखा आपका 999 है, तो मुझे लगा ही मांगलिक कुंडली होगी, है ना। बट यस मैम। आप अगर न्यूमरोलॉजिस्ट हो तो यहाँ से प्रिडिक्ट मत करना मांगलिक, कभी कभी 999 वाले भी कुंडली में देखोगे ना मांगलिक नहीं होगा, लेकिन मंगल खराब है ये तो समझ में आ गया न्यूमरोलॉजी से भी, क्योंकि ओके मैम। ज्यादा हो गया ना, 9 ज्यादा यस हो मैम। गया, है ना। वो बोलते हैं ना, ज्यादा भी अति होता है, जहर होता है ना। तो मतलब देखो, एक नंबर है तो आपका वो प्लेनेट अच्छा है, जैसे जैसे बढ़ता गया, डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, 4 टाइम्स हो गया, यानी वो खराब हो गया, वो प्लेनेट अच्छा। आपका खराब हो गया, है ना। यस मैम। तो ये भी मतलब मिनी एस्ट्रोलॉजी हो गया ना। मैम बट इसमें फिर सबसे अच्छा प्लेनेट कौन सा होता है 9 प्लैनेट्स में से, अगर देखा जाए तो? सारे ही प्लेनेट अच्छे हैं, हर प्लेनेट किसी को खराब नहीं बोल सकते हो आप, है ना, किसी ओके। प्लेनेट को खराब नहीं बोल सकते, हर प्लेनेट कुछ ना कुछ हमको देता है ना। हर प्लेनेट पॉजिटिव चीजें भी देता है, नेगेटिव चीजें भी देता है। आपके ओके। चार्ट में वो प्लेनेट कैसा है, वीक है, स्ट्रांग है ना, ये सारा हम स्टडी करेंगे, सारा स्टडी करेंगे, है ना। ओके मैम।
प्रिडिक्शन थ्रू देखो, अभी जैसे हम लोग कुंडली में दशा महादशा से प्रिडिक्शन करते हैं, है ना, कि आपका ये प्लेनेट की दशा आई तो ये होगा, ये इवेंट्स होंगे, ऐसा ऐसा होगा, वैसा वैसा होगा, है ना। वो आप लोग भी हाँ जी। प्रिडिक्ट कर सकते हो न्यूमरोलॉजी से। कैसे? पर्सनल ईयर निकालते हैं हम लोग, पर्सनल ईयर ओके। निकालते हैं, उनका पर्सनल मंथ निकालते हैं, है ना। डेली प्रिडिक्शन भी कर सकते हो, आज का दिन कैसा होगा। ये सब कुछ हम करेंगे ये एडवांस कोर्स में, है ना। इसमें सेलिब्रिटी के केस स्टडीज भी करेंगे, हाँ है ना, जी। फिर क्लास के भी ठीक है करेंगे, मैम। तो और आइडिया आ जाएगी हमको। ठीक है। अभी इसमें ओके मैम। बोनस दिया है एडवांस कोर्स में, जितने भी स्टूडेंट्स एनरोल करेंगे ना उनका सब प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, लोशू ग्रिड बनाएंगे। अभी जैसे जैसे आपका बनाया ना एग्जाम्पल, यस मैम। जितने भी लोग एनरोल करेंगे ना एडवांस कोर्स में, सबका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोगों ओके को मैम। लोशू ग्रिड बनाने भी आ जाएगा, है ना, प्रिडिक्शन करना भी आ जाएगा। ठीक है। आइडियल नंबर्स कौन से होने चाहिए मोबाइल के लिए वो बताएंगे। व्हीकल नंबर क्या होना चाहिए, है ना। ओके। व्हीकल नंबर अगर देखो, चलो मैं ये एडवांस में बताऊंगी, है ना। ओके मैम। अगर व्हीकल नंबर एक आता है, वो अगर रहा ना तो बहुत एक्सीडेंट्स भी होते हैं। ओ, हम बताते हैं, है ना, कौन सा व्हीकल नंबर होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, हाँ फ्लैट जी, नंबर ठीक कौन है सा मैम। होना चाहिए, ताकि उसकी अच्छी वाइब्रेशंस, अच्छे आपको बेनिफिट्स मिले, है ना। ये बोनस में सिग्नेचर एनालिसिस भी दिया है, ये न्यूमरोलॉजी का पार्ट नहीं है, ये अलग से दे रहे हैं हम लोग। सिग्नेचर कैसी होनी चाहिए, है ना, सिग्नेचर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी सक्सेस में। विजिटिंग कार्ड कैसी डिजाइन करनी चाहिए वो बताएंगे। आप लोग अगर प्रोफेशनल इस फील्ड में आ रहे हो तो विजिटिंग कार्ड बनाओगे आगे चल के, तो ये एक बोनस है। करियर गाइडेंस देंगे, हाउ टू बिकम हाईली पेड न्यूमरोलॉजिस्ट। अभी मैं बताऊं, अभी किसी का मतलब नाम नहीं लेना चाहिए, बट ऐसे न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, मतलब कुछ भी नहीं आता, खाली लोशू न्यूमरोलॉजी से भी वो लोग इतना चार्ज करते हैं, 11-11 हजार भी चार्ज करते हैं, 20-21 हजार भी चार्ज करते हैं, खाली न्यूमरोलॉजी, ओके मैम। खाली न्यूमरोलॉजी से। सोचो, खाली लोशू न्यूमरोलॉजी, है ना। छोटा सा टूल है ये। मैं तो इसको मतलब 50% बोल सकते हैं एस्ट्रोलॉजी का, 50%, 40% आधा। फिर भी देखो उससे भी लोग अच्छा खासा कमा रहे हैं, है ना। तो मैं आपको बताऊंगी इसमें कैसे आप लोग ज्यादा चार्ज कर सकते हो न्यूमरोलॉजी से भी। ओके कंप्लीट मैम। उसमें कैसे पैम्पलेट बनाओगे, क्या ऐसा बोलोगे कि सामने वाला आपको उतना पे करे। जैसे मैं हूं, मैं डिपेंड करता है मेरा भी। मेरा तो कंसल्टेशन रहता है, मैं कभी तीनों का मिक्स करके भी देती हूँ। खाली न्यूमरोलॉजी का अलग से भी हम लोग 5-5 हजार भी चार्ज करते हैं, लोग देने को तैयार भी हो जाते हैं, क्योंकि हम ओके। उसमें ना पूरा कंप्लीट पैकेज बना के आप दे सकते हो। कैसे? उनकी स्ट्रेंथ्स बताओ, वीकनेस बताओ, लकी कलर, लकी नेम, व्हीकल नंबर, फ्लैट नंबर, है ना। सिग्नेचर एनालिसिस, सिग्नेचर कैसा होना चाहिए वो बताओ, व्हीकल नंबर क्या होना चाहिए वो बताओ, मोबाइल नंबर क्या होना चाहिए वो बताओ। पूरे साल का प्रिडिक्शन रिपोर्ट भी आती है न्यूमरोलॉजी की, पूरे ईयर का प्रिडिक्शन, मंथली मंथली प्रिडिक्शन, महीना कैसे जाएगा। ऐसे ओके ऐसे मैम। सेल करके भी लोग कितना अच्छा कमाते हैं न्यूमरोलॉजी, है ना। तो ये सारा बताएंगे एडवांस कोर्स में। बेसिक कोर्स है खाली 1000 का, एडवांस यस कोर्स है मैम। 6000 रुपीज का। और ओके ये मैम। जो है ना, बेसिक कोर्स स्टार्ट हो रहा है हमारा आज क्या मंडे है ना, फ्राइडे से स्टार्ट होगा। ओके मैम। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे से स्टार्ट करें, फ्राइडे से। देखते हैं, हाँ, क्योंकि आज ना बहुत कम लोग आए हैं, कितने लोग एनरोल करते हैं, तो नहीं तो थोड़ा लेट भी कर सकते हैं हम लोग, हाँ जी। ओके मैम। या फ्राइडे से स्टार्ट करते हैं। बेसिक कोर्स स्टार्ट कर देंगे हम लोग जल्दी। बेसिक कोर्स का खाली 1000 रुपीज फीस है, इसमें आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, ये जैसा पूरा बनाया हुआ है ना, यस मैम। नोट्स आपको मिलेंगे, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, सर्टिफिकेट्स मिलेंगी। एडवांस कोर्स का 6000 है, लेकिन दोनों एक साथ बुक करोगे ना, बेसिक प्लस एडवांस, तो 5000 यस। में। ओके मैम। ये कोर्स मैंने करा था 5 साल पहले 35,000 में। 35,000 में हमने ये कोर्स करा था, लोशू न्यूमरोलॉजी।
तब नए नए थे ना, पता नहीं था किसकी कितनी मतलब होनी चाहिए। देखो खाली लोशू न्यूमरोलॉजी से लोग 35,000 भी कमा रहे हैं, है ना। सो डिपेंड्स अपॉन, हाँ, हाँ जी। आपके क्लाइंट कैसे हैं, आपके कैसा मतलब कौन सा सिटी है आपका, है ना, कितने सालों से हो। बट ये बात है, जितना आप पुराने होते जाओगे ना इस फील्ड में, उतना ज्यादा आप चार्ज कर सकते हो। शुरुआत से कम से करो, ऐसा रहता है। ठीक है, तो मैं ग्रुप में डाल दूंगी बेसिक कोर्स कब स्टार्ट होगा। आप लोग एनरोल अगर करते हो ना, तो दोनों कोर्स एक साथ अगर करते हो तो 5,000 में आपको हो जाएगा। तो आपके ओके 2 बच जाते हैं, है ना। 2,000 का आपका डिस्काउंट हो जाता है। ठीक है, आप लोगों का कुछ है, क्वेरी है? 2 मिनट ले लेते हैं, फिर वाइंड अप कर देते हैं। सो बंद करें, वाइंड अप करें? किसी को कुछ पूछना है? नो मैम, वो तो कुछ नहीं। हो गया ना। चलो मैं ग्रुप में डाल देती हूँ अपडेट कब कोर्स स्टार्ट हो। ठीक है, चलो, थैंक ओके, यू, टेक थैंक यू केयर। मैम।